हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि बहुत ही महत्व होता है इस पुरुषोत्तम मास का, जो भगवान श्री कृष्ण जी को ये मास अति प्रिय होता है। इस मास में वैसे तो सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस मास में जितनी भी आप पूजा अर्चना भक्ति तीर्थ स्थानों के दर्शन आदि करते हो तो उसमें आपको कई गुना फल मिलता है। तो जी पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ तुलसी पूजन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो जी आप विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना के साथ साथ पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता का भी पूजन जरूर कीजिए। तुलसी माता का आप सेवन भी कर सकते हैं और तुलसी माता का आप दान भी कर सकते हैं। जिस तरीके से जिसके घर में तुलसी माता नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप अपने घर से उनको अपने घर से तुलसी का पौधा दे सकते हैं। तो जी तुलसी पूजन बहुत ही अधिक महत्व रखता है पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि तुलसी जो माता है भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण जी की प्रिया भी कही जाती है। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में हमें रोज कोई धार्मिक कथा भागवत कथा आदि सुननी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक कथा लेकर आई हूँ जो कि कुंती माता पर आधारित है। आखिर कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से दुख क्यों मांगे। तो जी कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। तो जी कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाल ली थी। तो जी अब आ गया भगवान श्री कृष्ण जी के जाने का समय। पांडव जो थे भगवान श्री कृष्ण जी के जाने के नाम से भी कांपते थे। वो उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी उनको छोड़कर जाए। तो वो उस दिन बड़े ही दुखी थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी को तो जाना ही था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी अपने जितने भी प्रेमी जन थे वहां पे सभी से मुलाकात करी, अच्छे से मिले और सभी को उन्होंने कुछ ना कुछ उपहार दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बुआ कुंती के पास गए। जो कुंती माता थी, जो पांडवों की माँ थी, वो भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ लगती थी। तो वो अपनी बुआ के पास गए और बुआ से बोले, बुआ आपने मुझसे जिंदगी में कुछ भी नहीं मांगा, तो आज आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। आज मेरा मन चाह रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। तो माता कुंती कहती है, पुत्र मैं तुमसे क्या मांगू। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं माता, आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं आपको कुछ दूं। तो माता कुंती कहती है, माता कुंती को भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में अच्छे से पता था कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो माता कुंती भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे जीवन में दुख दो, मुझे जीवन में बहुत सारा दुख दो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि माता कुंती ये क्या मांग रही है। तब कहती, बुआ ये आप क्या मांग रहे हो। तब कुंती माता कहती है कि जब जब हमारे जीवन में दुख आया है हमने तुम्हें अपने पास पाया है, तो मुझे बहुत सारा दुख दे दो। जब हमारे जीवन में दुख होगा तो हम तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें स्मरण करेंगे, और तुम जब हमारे जीवन में दुख होता है तो तुम हमारे जीवन में आते हो और उस दुख का निवारण करते हो। सुख में तो हम यदा कदा तुम्हें कभी याद कर ही लेते हैं, परंतु दुख में हमें तुम ही याद आते हो। अगर मेरे जीवन में दुख होगा तो मैं तुम्हें स्मरण करूंगी, तुम्हारी पूजा अर्चना करूंगी। तो इस प्रकार से माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण जी से दुख मांगा। तो देखिए इस तरीके से होता है भक्ति का भाव। अगर आप अपने जीवन में कोई भी पूजा अर्चना कर रहे हो तो निस्वार्थ पूजा कीजिए। भगवान से कभी ये मत मांगे कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप भगवान को ही मांग लीजिए। अगर भगवान आपके पास होंगे तो जीवन में दुख कहां से आएगा, वो तो अपने आप ही हट जाएगा। तो इस प्रकार माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण जी से दुख मांगा। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।